क्या आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं? क्या आपके विरोधी आप पर हावी हैं? चिंता मत कीजिए, हम बताएंगे अचूक चमत्कारी उपाय। ठीक 7:08 पर चमत्कारी उपाय से आप होंगे विजयी, बनेंगे मित्र, हारेंगे शत्रु। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। तो ठीक 7:08 पर आप ये जानेंगे कि आप अपने शत्रुओं पर कैसे विजय पा सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के दिन ऐसा क्या खास आचार्य जी कि आपने 7:08 की ये शुभ घड़ी रखी। हिमानी, जिस प्रकार हम लोग हर बार चर्चा करते हैं कि हम लोगों ने ये निश्चित किया है, ये जिम्मेदारी ली है कि हमारे देश की जनता जो अपने कष्टों से परेशान है, जिनको उनसे मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा, हम उन्हें एक ऐसे मुहूर्त में ये प्रयोग बताएंगे, ये उपाय बताएंगे, ये अचूक उपाय बताएंगे, जिस समय में, जिस विशेष मुहूर्त में जान करके पूरी दिनचर्या में जब वो इस प्रयोग को करेंगे तो उनका जो फल है, प्रतिफल कहीं ज्यादा अधिक होगा। तो ये समय, आज का जो विशेष समय है 7:08 का, बड़ा ही चमत्कारिक समय। उसी के साथ साथ आज की तिथि प्रदोष की तिथि, बड़ी ही चमत्कारिक तिथि है। आज के दिन इस प्रयोग को ना भूलें और इस प्रयोग को जरूर लिखें, करके देखें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा चंद मिनटों का इंतजार, क्योंकि यहाँ पर आचार्य जी हम बात करेंगे पहले मेष राशि के जातकों की कि आखिर उनके लिए आप क्या कहेंगे, आज उन्हें क्या करना चाहिए। हिमानी, मेष राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन स्वयं पर विश्वास की कमी आ सकती है, तो आज के दिन आपको अपने आत्मविश्वास को बना करके रखना है। दैनिक दिनचर्या में आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने व्यवहार को बहुत नियंत्रित रखना है। यह समय आपके बहुत अच्छे साथ दे सकता है, लेकिन आपको आवश्यकता है उसका पूरा पूरा लाभ लेने की। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। उसके साथ साथ क्या ना करें, तो आज के दिन निवेश से बचे, बहुत अच्छा लाभ का दिन है। चलिए, तो ये कहते हैं मेष राशि के सितारे यहाँ पर, लेकिन वृषभ राशि के लिए क्या कहेंगे आचार्य जी, ये भी तो आप जान लीजिए। वृषभ राशि के अगर आचार्य जी हम यहाँ पर बात करते हैं तो वृषभ राशि के सितारे कितने पक्ष में और कितने नहीं। मानिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय अपने परिवार और व्यापार दोनों के लिए बहुत अनुकूल समय है। इस समय यदि आप अपने व्यापार में फ्लरिश करना चाहते हैं, व्यापार वृद्धि करना चाहते हैं, तो बहुत उत्तम लाभ मिल सकता है। इस समय में आपको अपने प्रेम प्रसंगों में भी बहुत बढ़िया लाभ मिल सकता है। भगवान गणेश की आराधना करना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपको बहुत अच्छे फल देगा। बिल्कुल, तो ये बात रही यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों की कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते के साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पर कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश कर रहा है, तो आप जो भी प्रश्न करना चाहते हैं आचार्य जी से अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं इस नंबर पर कॉल करके, और उसके बाद अपना प्रश्न रखें। और आइए सफर को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की कि मिथुन राशि के जो जातक है उन्हें क्या करना चाहिए और आचार्य जी क्या नहीं। हिमानी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष तीर्थ यात्रा से परिपूर्ण हो सकता है। इस समय में आपकी जो यात्राएं होंगी वो कहीं ज्यादा धार्मिक होने वाली और आपके लिए बहुत प्रगतिदायक होंगी। तो इस समय में आपके जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो भी सिद्ध हो सकते हैं। जो बिगड़े काम थे, जो रुके हुए कार्य थे, उनको सिद्ध करने का प्रयास करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन शिव चालीसा करना, भगवान शिव का अभिषेक करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उसी के साथ साथ आर्थिक दबाव अपने ऊपर नहीं आने देने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, तो आर्थिक दबाव अपने ऊपर ना आने दें मिथुन राशि के जातक। इससे पहले कि हम जाने कर्क राशि के जातकों के लिए क्या है आपके दिन खास, लेकिन यहाँ पर जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, जिन्होंने अपना टीवी सेट अभी अभी ऑन किया है, पहले उन्हें ये बता देते हैं कि आज 7:08 पर कैसे आप अपने शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। क्या आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं? क्या आपके विरोधी आप पर हावी हैं? चिंता मत कीजिए, हम बताएंगे अचूक चमत्कारी उपाय। ठीक 7:08 पर चमत्कारी उपाय से आप होंगे विजयी, बनेंगे मित्र, हारेंगे शत्रु। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर।
जी हाँ, ठीक 7:08 पर और अभी समय हुआ है ठीक 7:04। तो थोड़ा सब्र कीजिए, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो आप भी इंतजार करेंगे तो मीठा ही फल आपको मिलेगा। इस बीच बात कर लेते हैं आचार्य जी से हम कर्क राशि के जातकों की, कि कर्क राशि के लिए आज क्या कहेंगे, कुछ हलचल पैदा हो सकती है आज कर्क राशि के जिंदगी में? जी हिमानी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा मानसिक चिंता में वृद्धि कर सकता है। तो इस समय आपको चिंता मुक्त रहने का प्रयास करना है। कार्यक्षेत्र का बहुत ज्यादा दबाव, परिवार की कोई एक बहुत बड़ी चिंता आपको मिल सकती है जिसको आपको लेने से बचना चाहिए। इस समय में कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना आपको तत्काल राहत दे देगा आपकी आर्थिक समस्याओं में और पारिवारिक समस्याओं में। इस समय में आपको अपनी मेहनत से कमी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होता है आचार्य जी कर्क राशि में, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, लगता है कुछ भगवान से कनेक्शन सही नहीं चल रहा है तो कुछ यहाँ पर भोग अभी मुझे भी लगाना पड़ेगा। बहरहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंह राशि के जातकों की, क्या कि सिंह राशि के लिए क्या कहेंगे यहाँ पर आचार्य जी, क्या यहाँ भी कुछ हलचल है या फिर नहीं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आचार्य जी ने? हिमानी, सिंह राशि वाले जातकों के लिए उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, उनके अंदर बहुत ही विलक्षण प्रतिभा है। किसी भी कार्य को पहल करने की शुरुआत जो क्षमता है वो उनके अंदर है। किसी भी व्यक्ति के लिए सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आपके अंदर जो पराक्रम का स्वभाव है आपको उसको बाहर लाना पड़ेगा, उसका बहुत ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको क्या नहीं करना है वो ये है कि अपने क्रोध को नियंत्रित करें, अपने गुस्से को नियंत्रित करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो सिंह राशि के जातकों को आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किस तरह की हलचल उनकी जिंदगी में आज हो सकती है, ये यहाँ पर आचार्य जी ने बताया। लेकिन जो हलचल ऑलरेडी हो रही है आपकी जिंदगी में, उसे कैसे आप यहाँ पर बचा सकते हैं, उस पर कैसे आप विजय पा सकते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके शत्रुओं की। कैसे विजय पाएं ये आपको पता चलेगा ठीक 7:08 पर। क्या आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं? क्या आपके विरोधी आप पर हावी हैं? चिंता मत कीजिए, हम बताएंगे अचूक चमत्कारी उपाय ठीक 7:08 पर। चमत्कारी उपाय से आप होंगे विजयी, बनेंगे मित्र, हारेंगे शत्रु। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। जी हाँ, हमेशा आप IBN 7 पर लाइव इन चमत्कारी उपायों को जानते हैं जो आपकी जिंदगी एकदम बदल देता है, और काफी लोग हैं जिन्हें इनका फायदा हो रहा है। अगर वो ये करते हैं तो उनकी जिंदगी पर जो एक ब्रेक सा लगता है वो खुद ये कहते हैं कि वो दूर हो जाता है इन चमत्कारी उपायों से। लेकिन शत्रुओं पर विजय पाने का एक अचूक यहाँ पर मूल मंत्र हमें बताएंगे आचार्य जी। आचार्य जी, ठीक 7:08 जो शुभ घड़ी आपने बताई थी वो अब हो चुकी है। अब तो मेरा भी सब्र यहाँ नहीं हो रहा है, और मेरे ख्याल से जो दर्शक है उनका भी। तो अब आप ये उपाय बताएं। जी हिमानी, ये जो तिथि है प्रदोष तिथि के बारे में ऐसा हमारे शास्त्रों में कहते हैं, स्वयं भगवान शिव ने कहा, ये भगवान शिव का व्रत होता है। भगवान शिव का ये कहना है, उनका वर्णन है कि इस व्रत को करने से, इस तिथि पे व्रत करने से, साधना करने से 200 गौदानों का लाभ मिलता है किसी भी जातक को। और एक बार मां पार्वती को भगवान शिव ने बताया था कि जब इस पृथ्वी में, संसार में, सृष्टि में बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएंगे तो एकमात्र ये व्रत रह जाएगा जिससे आप अपने पाप से मुक्ति पा सकते हैं। उसके साथ साथ अलग अलग दिन में पढ़ने वाले प्रदोष व्रतों का महात्म्य है। आज गुरुवार के दिन जो व्रत होता है, अगर आप उस दिन भगवान शिव की आराधना करें तो कितना भी आपका कठोर शत्रु हो, आप कितने ज्यादा भी परेशान हो, आपको उससे मुक्ति मिल सकती है। तो आइए अब हम लोग विलंब नहीं करेंगे। आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस प्रयोग को भूले ना, चूके ना, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। ऐसा मौका दोबारा जिंदगी में नहीं मिलता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। इस पूजा को शुरू करने के लिए, भगवान शिव का अभिषेक शुरू करने के लिए हमारे पास जो भी पंचोपचार पूजन की सामग्री होती है, अक्षत है, हल्दी है, कुमकुम है, बाबा की भस्म है, विभूति है और दीपक है। सबसे पहले हम लोग दीपक स्थापित करते हैं, उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक शुरू करेंगे। हिमानी, जिस तरीके से आपने देखा, बड़ा ही मनोरम चित्र है, भगवान की मूर्ति हमारे समक्ष है, तो आपको भी वैसे ही करना है। अपने घर में भगवान शिव को स्थापित करें, शिव परिवार को स्थापित करके इस पूजा को करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरे, मंगलमूर्तये नमः। हस्ते अक्षतान् धृत्वा शिवं ध्यायेत। ओम ध्यायेन नित्यं भगवान शिव के ध्यान की प्रक्रिया चंद्रावतंसं रत्नाकरपोजुलांगं प्रसुमनकमलमभीतिहस्तं प्रसन्नां
पद्मासीनम् समन्तास्तुतमङ्गलैर्व्याधिनित्यम् वसानाम् विश्वाद्यम् विश्वबन्धम् निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रम् त्रिनेत्राम् भगवते श्री साम्ब सदाशिवाय नमः। 3 बार आ चुका है जी। ओम देवसवित्वा सवितुः प्रसवेस्मिनोर्बाहुभ्याम् भूषणो हस्ताभ्याम् पाद्योपाद्यम् नस्त्योरिहम् मुखे आचमनीयम् पुनराचमनीयम् स्नानीयम जलम समर्पयामि पया स्नानम। यानी इस यंत्र को श्रृंगी कहते हैं, जिससे भगवान शिव के ऊपर निरंतर जलधारा गिराई जाती है, जिससे भगवान शिव का अभिषेक होता है। पाया ओखरे गोपयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाः पाय स्वाति प्रदेशाः सन्तु मह्यम्। विग्रावणो आकारिकाम् जषोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत् प्रण आयुर्गुंखितारिगता भगवते श्री। देखिए मानी, अब हमने भगवान को जल से, दूध से पहले जल से स्नान कराया, फिर उसके बाद हमने भगवान का दूध से अभिषेक किया। उसके बाद अब हम उनको शुद्धोदक स्नान कराते हैं। शुद्ध जल से एक बार उनका स्नान कराने के बाद फिर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ये पूरे व्रत की प्रक्रिया होती है, भगवान शिव की आराधना करने की प्रक्रिया होती है। आप किसी भी चीज से स्नान कराएं, उसके बाद आपको एक बार शुद्ध जल से शुद्धोदक स्नान कराना होता है। ओम दाधिकरावणो आकारिकाम् जषोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत् प्रण आयुर्गुंखितारिगता भगवते श्री साम्ब सदाशिवाय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानां ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानां ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। आपने देखा हिमानी, हमने भगवान को दूध से स्नान कराया, उसके बाद भगवान को दही से स्नान कराया। अब हम ये घृत से अर्थात देशी घी से स्नान कराते हैं। स्वाहा कृतं प्रेखाभक्षि हव्याम् भगवते श्री साम्ब सदाशिवाय नमः। घृत स्नानं समर्पयामि घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वा शुद्धबालो मणिबालस्थ आस्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणास्ते रुद्राय पशुपतये कारणाजाम अवलिप्ता रौद्रा नमो रूपः शुद्धोदक स्नानां ते आचमनीयं जलम। अब देखिए, हम लोगों ने पहले भगवान को जल से स्नान कराया, दूध से कराया, फिर उसके बाद दही से कराया, हम लोगों ने भगवान को घृत से कराया। अब मधु से, जिसको पंचामृत स्नान कहते हैं, ये मधु से स्नान कराने के बाद भगवान शिव का पंचामृत स्नान पूर्ण होता है। ओम मधुबातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः मधुवीर्णः सन्तोषधे मधुनतमुतोषसो मधुमपार्थिवगुं रजः मधुद्योरस्तुनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः मधुवीर्गावो भवन्तु नः। भगवते श्री साम्ब सदाशिवाय नमः। मधुस्नानं ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानम्। हिमानी, हमने मधु स्नान कराने के बाद अब हम शर्करा स्नान अर्थात शक्कर से भगवान शिव को स्नान कराते हैं। ओम आपागुणरसो रसस्तंभोरान्मुक्तमानुपायाम् मग्राहीतोषीन्द्रायत्वा जुष्टं ग्रहणम् भगवते श्री साम्ब सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानां ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानां ते वस्त्रं सुजातो ज्योतिघा सहसर्मवरूथमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्याय स्वविभावसो शीतवातो सम्प्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं मतः शान्तं प्रयक्षमे वस्त्रो। हिमानी, मैं इसके साथ साथ बता देना चाहता हूं, जब भी आम दर्शक इस प्रक्रिया को करते हैं,
एक लेमैन की तरह करते हैं, एक अनजान व्यक्ति की तरह करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको किसी योग्य ब्राह्मण की सहायता ले लेनी चाहिए। उसके साथ साथ अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण आप नियमित कर सकते हैं। यदि आपके कष्ट बहुत ज्यादा हैं तो ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय की प्रार्थना भगवान शिव से आप निरंतर अपने मन में करते रहें, आपके सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद हम भगवान शिव को मिष्ठान भोग लगाते हैं और भगवान शिव की जो श्रृंगार की प्रक्रिया है वो करते हैं। जैसे सबसे पहले भगवान शिव को भस्म लगाना अर्थात भभूत अर्पित करना। अष्टोत्तरायुखां श्री सांब सदा शिवाय नमः। नाना परिमलैर्दिव्यैः निर्मितं चूर्णमुत्तमम् अवीर्णात्मकं चूर्णं गन्धं चारु प्रगृह्यताम्। अक्षन्नमे मदन्तयव प्रिया अधोगता अष्टोगत स्वाभानभो विभ्रानविष्टयामते जोजं विम्रते हरे अक्षितां समर्पयामि। ये जो जल होता है, जिस जल जो ये जो अभिष्ट सिद्ध मंत्र है, सिद्ध मंत्रों द्वारा सिद्ध जल है, इस जल का अपने घर में छिड़काव करने से, इस तरीके से आप किसी भी पात्र में लेकर के यदि छिड़काव करते हैं तो भगवान की कृपा पूरे घर में जाती है और हर जगह जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी वो दूर होती है। अब हम लोग भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। जी। माल्यादेने सुगंधेने मालत्यादेने मयि प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यताम्। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रेष्ठोर्ध्योः समवर्ततः पदभ्यां भो मृद्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयामः। ओम जत पुरुषेण। अब हम भगवान का श्रृंगार रुद्राक्ष से करते हैं। तो इस प्रकार हिमानी बड़े ही सूक्ष्म स्वरूप में आपने देखा कि किस प्रकार आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, जो देवाधि महादेव है, देवाधिदेव जिनको कहा जाता है, सभी देवताओं के देव हैं। और आपके जो भी कष्ट हैं, विशेषकर आपकी जो शत्रु बाधा है, शत्रु समस्या है, उसके शमन के लिए यह प्रयोग एकदम अमोघ है, अर्थात अचूक ब्रह्मास्त्र भगवान शिव का। बिल्कुल, तो काफी चमत्कारी उपाय वास्तव में यहाँ पर आचार्य जी ने हमको यहाँ पर बताया। अगर आप ढंग से सुन भी नहीं पाए तो ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ सकते हैं। जो जो आचार्य जी यहाँ पर कह रहे हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हमने समझाने की कोशिश की कि आखिर क्या 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 विधि विधान यहाँ पर हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। जल्द हाजिर होंगे राशिफल और एक और चमत्कारी उपाय के साथ।